हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सेजिटेरियस के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो लास्ट वीक है मींस 23 ऑफ मई से लेकर 29 ऑफ मई उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो अमेजॉन विश लिस्ट के थ्रू कार्ड परचेज करके भी हेल्प कर सकते हैं। तो पहले दो कार्ड हैं आपके 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, और ये दोनों ही कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है आपकी प्रेजेंट एनर्जी को बहुत ज्यादा एनहेंस कर रहा है। बिकॉज सबसे पहली चीज, आपकी फैमिली आपके प्रॉपर सपोर्ट में है। दूसरा, फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग हो कि खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए सफिशिएंट अमाउंट में जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो आप इजीली प्रोवाइड कर पा रहे हो। और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी है और आप एटलीस्ट इतने सिक्योर हो कि आपको किसी का भी लोन देना नहीं है या फिर पैसे कहाँ से आएंगे फ्यूचर के लिए, ये सारी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा इंडिकेशन है और फैमिली का जो बॉन्ड है वो भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आप अपनी फैमिली के जो है होल सोल प्रोवाइडर हो सकते हो, मींस मेन इंसान हो सकते हो, जो कि मोस्टली जो चीजें हैं आपकी फैमिली से रिलेटेड वो ही आप ही सपोर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है टावर कार्ड और लवर्स का कार्ड। ये दोनों ही आपके प्रॉब्लम एरिया को शो कर रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में अब ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए जरूरी नहीं है कि मतलब वो आपका जो कमिटेड रिलेशन है या फिर अगर जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ही हो। ये ऑलमोस्ट उन लोगों के लिए भी है जो नॉर्मली कहीं पर ऐसा कनेक्शन रखते हैं कि काम के साथ उनका अफेयर चल रहा है, तो वहां पर ये चीजों को मत करो। वो आपकी लाइफ में लिटरली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और प्रॉब्लम्स के साथ साथ डिले हो सकते हैं और आपकी ये जो चीजें हैं ना वो सोसाइटी में भी बाहर आ सकती हैं। तो बेहतर होगा थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो और अपने पार्टनर के साथ एक प्रॉपर ट्रस्टवर्दी रिलेशन रखना। और थोड़ा सा लोगों का ये भी पॉसिबिलिटी है, ये एनर्जी आपकी नहीं है तो कोई और आपके सराउंडिंग में ऐसा हो सकता है जो कि ऐसी इंटेंशन रखता है आपको लेकर, सो दैट कि आपकी इमेज को प्रॉब्लम क्रिएट करी जा सकती है। तो अपनी इमेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप करो जिससे कि एक पॉजिटिव आउटकम ही रहे। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स का और हायरोफेंट का। तो ये शो कर रहा है कि आपको किस एरिया में काम करना है। जस्ट बिकॉज की स्टार्टिंग की एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा स्टेबल थी, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है, बट कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपकी लाइफ में और आपको अपने घर से भी दूर जाना पड़ सकता है। मीन्स जहां पर स्टे कर रहे हो या फिर जहां पर काम कर रहे हो वहां से चीजें छोड़कर आपको फिर से न्यू स्टार्ट करनी पड़ सकती है। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं वो लोग किसी ना किसी की हेल्प से ही अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करो कि आप लोग ये सिनेरियो है और आप शादी करना चाहते हो, क्योंकि उनका सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये आपका रिलेशनशिप स्टेबल रहने वाला नहीं है। और आपको मतलब अपने अगर पर्सनली मैं बोलूं, आपको चीजें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी से भी जाकर आप गाइडेंस लो। जो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते थे या कोई भी स्किल सीखना चाहते थे तो ये राइट टाइम है। अब आप अपनी जो पास्ट की चीजें हैं, जो पास्ट का काम करने का तरीका है, आपका जो माइंड सेट है उसको आप चेंज करो, हेल्प लो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाओ और ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस का और 4 ऑफ कप्स का। तो ये दोनों ही आपके स्ट्रेंथ एरिया को शो कर रहा है। सबसे पहली बात तो आपकी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए कोई ना कोई इंसान आपके आसपास हो सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। जो आपकी ये पर्सनल लाइफ में अप एंड डाउन जो हुआ है मिड वीक में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी चीजें हैं, मिड वीक में थोड़ा सा इम्बेलेंस है, तो उसके सपोर्ट के लिए आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको सपोर्ट करेगा कि पास्ट की चीजों को भूल के अब आप आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। और वो आपका जो पर्सपेक्टिव है चीजों को लेकर वो भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आपकी स्ट्रेंथ ये भी हो सकती है कि आपका जो इंट्यूशन है वो इस टाइम पर पीक पर चला जाएगा और जो चीजें होने वाली हैं थोड़ा थोड़ा उसका इंडिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपकी जो नॉलेज है ना वो अभी फिलहाल सफिशिएंट है, क्योंकि हायरोफेंट में मैंने आपको बोला भी था कि कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी है, उसके लिए स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है। तो सेम हाई प्रीस्टेस अगर आपकी स्ट्रेंथ एरिया में आई है तो आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर है वो बहुत अच्छी है। आप जो नॉलेज लेना चाहते हो
तो वो इजीली आपको मिलती भी है, ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ेगा। तो ये भी आपका स्ट्रेंथ एरिया है। और कोई फीमेल आपकी लाइफ में ऐसी भी हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, जो कि आपको हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करने को हेल्प करती होंगी, या फिर आपका जो पॉजिटिव साइड है उसको ही रिफ्लेक्ट करने के लिए बोलती होंगी बार बार। मीन्स आपकी नेगेटिविटी को हाइड करती हैं और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने में आपको हेल्प करती हैं। आउटकम कार्ड बहुत अच्छे हैं, वर्ड कार्ड और स्टार कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि मिड वीक में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी और लोगों की वजह से, आपने फाइनली अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लिया है। आपने अपने आप को एटलीस्ट उस पोजीशन पर ले आए हो जहां पर लोगों को सच पता चल गया है कि आप एक राइट पर्सन हो, और आपके इर्द गिर्द जो चीजें खराब हुई थी वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं और आप सही इंसान हो। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके जो इमेज है वो पॉजिटिव होकर ही बाहर निकलेगी, और लोग इस चीज के लिए आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, हाई रिगार्ड्स में देखेंगे। कहीं ना कहीं टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप हो सकते हो लोगों के बीच में। मीन्स कहीं पर भी जाओ तो एक अट्रैक्टिव इंसान होता है ना, तो उनमें से आप काउंट किए जाने वाले हो। और दूसरा जो आपका हार्डवर्क है उसकी वजह से फ्रूटफुल आउटकम आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर वर्ड कार्ड ऑलरेडी अटैच्ड है, तो ये भी शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव साइकिल जो टाव मूवमेंट की वजह से आई थी वो एंड हो जाएगी, और न्यू साइकिल आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। मीन्स ओवरऑल अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, मैरिज, न्यू जॉब, प्रमोशन, ये सारी चीजें इसमें शो हो रही है। और दूसरा ये ट्रेवल्स को भी इंडिकेट करता है, मूवमेंट है आपकी लाइफ में फॉरवर्ड। और स्टार कार्ड और वर्ड कार्ड के कॉम्बिनेशन को अगर देखा जाए तो आपकी जो मेन चीज, तो आपकी जो इमेज थी ना जो कि कहीं ना कहीं डाउन हुई थी, वो इम्प्रूव हो जाएगी। और फिर लोग आपको अप्रोच करेंगे न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए भी, और वहां पर ऐसा ना हो कि पास्ट की वजह से आप बैठे ही रहो। अब आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, जो चीजें खराब हुई उनको पास्ट में छोड़ो और आगे बढ़ते रहो। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।